स्टोर फ्रॉम फर्मवेयर और फ्लैश फाइल। तो यहाँ से आप रो प्रोग्राम पेज 0 अपनी अपलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको रो प्रोग्राम पेज 0 तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो फोल्डर लेता है, पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड कर लेता है। दूसरा फाइल ही बस स्टेटस फाइल और फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना अपने। OFP रहेगी तो जैसे मान लो MI का फोन है, हाँ। अब MI का फोन है तो उसमें OFP आती है क्या? नहीं, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और Oppo Realme OnePlus का कोई फोन है जिसमें Qualcomm का CPU है तो उसमें OFP पहले क्या करनी पड़ेगी? कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा एंड्रॉइड के अंदर, अभी बताएंगे आपको। OFP अंत पे लिखा है, ठीक है, तो मेरे पास में मिल जाएगा, सारी चीजें यही मिलेगी आपको एक ही टेब में। अलग से टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अलग से टूल करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही टूल में सारा हो जाता है। अच्छा एक चीज मैं इसके अंदर देखो, अभी तो आप देख रहे हो यहाँ फ्लैश फाइल अपलोड हो जाएगी, है ना? जैसे फाइल अपलोड करोगे फ्लैश का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो सारे ऑप्शन ब्लर है, हाँ कोई जनरेट है क्या? नहीं है। अब मान लो अपने को किसी क्वालकॉम के फोन का केवल और केवल लॉक तोड़ना है, तो लॉक तोड़ना है तो पहले आपको यहाँ मॉडल क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। जैसे सैमसंग है, मैंने सैमसंग सिलेक्ट कर दिया। अब सैमसंग का जो भी मोबाइल है वो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे S20 प्लस मैंने क्या कर दिया? वही डिवाइस वही मोबाइल की लिस्ट खुलेगी जिसमें Qualcomm है यहाँ पे, हाँ है ना? ये भी हो सकता है ना? वही है ना, क्वालकॉम CPU पटवा। ठीक है, ये भी किसका है? Qualcomm क्वालकॉम। का। तो देखो सैमसंग का मोबाइल फोन है S20 प्लस 5G, हाँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मॉडल सिलेक्ट करा इनने ऑप्शन क्या कर दिए? कर दिए। जनरेट कर दिए। क्या करना है अब आप? अगर FRP करनी हो इसकी तो आप FRP कर सकते हो। हाँ। फॉर्मेट स्टोरेज, फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री सेट करना हो, केजी लॉक भी होता है इसमें, सिम लॉक, वो भी आप तोड़ सकते हो, है ना? हाँ। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे ये सैमसंग का था, अभी हम ले ले वन प्लस का कोई फोन ले ले, वन प्लस में अपन ले लिया 5T, तो देखो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? तो ये सारे ऑप्शन क्या रहेंगे आपके? जनरेट। और किसी कंपनी का लेके देखते हैं यहाँ पर, Infinix। रिलीज के लिए होमवेयर पे जाना पड़ेगा क्या? मॉडल है कि रिलीज के लिए होमवेयर पे टेक्नो टेक्नो वो मेरे टेक्नो टेक्नो में भी कम है, मीडिया टेक से छोटे छोटे मोबाइल फोन में हाई सिक्योरिटी वाला CPU नहीं आता है, आता है तो मॉडल मतलब पुराने वाले देखोगे ना तो मिल जाएगा। चलो ओप्पो का कोई मॉडल ले, हाँ। देखो ओप्पो के मोबाइल फोन है इसमें। रियलमी भी इसी में देखो, ओप्पो के अंदर नीचे क्या है? Realme। क्योंकि एक ही कंपनी है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया ओप्पो रेनो 4, तो ये ऑप्शन आपके जनरेट है। अब मान लो कोई रेडमी का लेते हैं एक मोबाइल फोन, अपन देखो रेडमी का लेके देखते हैं, ठीक? ठीक। तो इसका अनलॉक बूट लोडर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वालकॉम में पहले आपको मॉडल क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या होती है? सैमसंग के फोन में जब भी सैमसंग का मोबाइल फोन डेड हो जाए तो वो CPU के हिसाब से पोर्ट बनाता है। मीडियाटेक का CPU होगा तो किसका पोर्ट बनाएगा? मीडियाटेक। क्वालकॉम का होगा तो क्वालकॉम। पर सैमसंग में ऐसा है कि भाई अगर मान लो डेड हो गया, पर सैमसंग मोबाइल फोन ये बोलता है कि भाई जो है आपका अगर डेड हो गया तो वो उसको क्या ये फ्लैशिंग आप चढ़ाओगे क्योंकि सॉफ्टवेयर से डेड हो गया, तो वो उसको डाउनलोडिंग मोड वो आपको लगता है। जैसे क्वालकॉम है तो क्वालकॉम में तुम डेड में ADL शॉर्ट करो तो भी मोड बना देगा, चालू में करो तो भी बना देगा। पर यहाँ सैमसंग में डाउनलोडिंग मोड जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। अब उस डेड कंडीशन में अगर अपन सॉफ्टवेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, पोर्ट किसका बना रहा? क्वालकॉम का या फिर मीडियाटेक। तो यहाँ पर इनने ऑप्शन दिया है, मान लो अगर क्वालकॉम का पोर्ट बना रहा है तो आप यहाँ पे जाओ, नीचे देखा सैमसंग, बस इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से सैमसंग की फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आप सीधा डेड मोबाइल फोन को क्या कर सकते हो? सैमसंग के मोबाइल फोन को यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। मैं मैच लेवल लगा। हाँ ये जो आप बता रहे हो ना डेड फोन है अपने पास, वो सैमसंग करा था ना, अलाउ दो, डेड फोन हमें मगर फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी बस। सैमसंग का CPU है तो हाँ सैमसंग फिर तो अंदर से चढ़ानी पड़ती है, ये दिक्कत है। डेड है, जैसे वो यूनो तो CPU बना रहता है रहा ना, तो ज्यादातर तो मेन सैमसंग के CPU होते हैं। नहीं नए में क्वालकॉम मीडियाटेक मिलेंगे, नई जो सीरीज आ रही है ना एस नोट सीरीज, इनमें सब में क्वालकॉम। अभी डेड हो गया है, वो अपन फाइल करे थे ना उसके बाद। चलो देखो इनका एक सैमसंग का फोन है, तुम्हारा ये कोड दूसरा बना रहा है, तुम्हारा तो जो बना रहा है ना हम वो 900E 9 लिखा हुआ है। बना रहा है।
आएगा 2 मिनट। केबल तो लगा है, चार्जिंग में लग रही है। आया? अच्छा, पर इनका क्वालकॉम का पोर्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? क्वालकॉम का। पर ये जो पोर्ट बना रहा है वो बना रहा है डायगोनोस्टिक। डायगोनोस्टिक पोर्ट रहता है आईएमई नंबर रिपेयर के लिए। अभी आईएमई नंबर आपको बताया नहीं, बताएंगे, है ना? तो वो उसके लिए रहता है। तो ये फ्लैशिंग वाला पोर्ट नहीं है। पर मान लो अगर इस मोबाइल फोन को अपन फ्लैश करना चाहे, हाँ। ये तो सैमसंग का कौन सा मॉडल है ये? M11। AM115 है, हाँ, M115 है ना? तो देखो इसका टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं M11 का। एक है M11 और का मैम सबसे ऊपर 115। हाँ मैम यही है। ये दो का है, M115 आपने A115 पे क्लिक करा। AM115 है ना, M का है। चलो देखो दे रखे होंगे वो, ये दोनों एक जैसा सेम, कोई डिफरेंस नहीं नहीं। अच्छा, अब मोबाइल फोन तो डेड है इनका, कैसा है? डेड। डेड है। अब देखो तुम, अभी तो डायग्नोस्टिक पोर्ट बना रहा, अभी तो ऑटोमेटिक बना रहा है, पर ये किसके लिए है? आईएमई नंबर के लिए। पर अपन इसको क्वालकॉम के हिसाब से फ्लैश करना चाह रहे हैं। किसके हिसाब से फ्लैश करना चाह रहे हैं? तो अपने को तो क्या करना पड़ेगा? आइडियल पॉइंट शॉर्ट करना। आईपी, अब देखना अब कैसा पोर्ट बनाता है ये। आई आवाज? हाँ अब कौन सा बना? 900। हाँ। ये है क्वालकॉम का पोर्ट। किसका है? क्वालकॉम। करेंगे अपन। अब ये मॉडल कौन सा है तुम्हारा? सैमसंग कौन सा? M11। यही है M11 M115F। ठीक, प्लस इस पे क्लिक कर दिया मान लो। अब अपन कहाँ गए? फैक्ट्री से। होने लगा। लगा है पहले से एरियल शॉर्ट कर रखे ना अपन ने। अच्छा, एरर दे दिया उन्होंने। फ्लैश प्रोग्राम फेल। अननोन कमांड कनेक्टिंग टू फ्लैश प्रोग्राम। बोल रहे क्या करो इसको फ्लैश करो। अच्छा, तो जनरेट है, कोई जनरेट करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर मॉडल आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन आपको फॉर्मेट करना हुआ तो सीधा आप काय पे क्लिक करो? फॉर्मेट डाटा। डाटा, और मोबाइल फोन क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर ये अच्छी फैसिलिटी कि यहाँ पर आपको मॉडल सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। या कोई भी ऑप्शन आप यूज में ले सकते हो, सारे क्या है अभी आप देखोगे तो जनरेट है। अच्छा, स्केटर फाइल का दे रखा है इनने ऑप्शन। हाँ मैम। यहाँ से आपकी स्केटर फाइल क्या हो जाएगी? अपलोड हो जाएगा। अब मीडियाटेक में अपन फाइल तो दे देते हैं, उसके बाद बाईपास मांगता है, हाँ। हाँ तो बाईपास का ऑप्शन ने ये दे रखा प्रीलोडर ऑन। यहाँ पर जो भी कंपनी का मोबाइल फोन आप लगा रहे हो उसको क्या कर देना है? सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से सीधा बाईपास हो जाएगा। आपको अलग से बाईपास देने की आवश्यकता नहीं। नहीं रहेगी। ठीक, चलो ऑप्शन अगर हम देखें तो फॉर्मेट डेटा, स्क्रीन हाँ। लॉक आप तोड़ सकते हो, जीमेल आईडी एफआरपी आप कर सकते हो, ऑरेंज मैसेज, ये पुराने मोबाइल फोन में एरर आता था पर ये फिक्स तभी होगा जब आप मोबाइल फोन में फ्लैश फाइल चढ़ाओगे। हेल्थ चेक, ये कुछ मीडियाटेक के फोन है जिनकी हेल्थ ये बता देता है कि कितने परसेंट है। सारे मोबाइल फोन की नहीं बताएगा, पर कुछ फोन ऐसे हैं जिनकी हेल्थ क्या बता देता है, ये बता देता है कि कितने परसेंट ये यूज हो चुका है। रीड आरपीएमबी, ये एमएमसी का हिस्सा है, ये वहां हम पढ़ेंगे। बूट लोडर आप अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो। पेज डीएम वेरीफाई, ये एरर मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी के समय में जो एरर आता है स्क्रीन पे वो इसी नाम से आता है, तो उसके लिए आपको फ्लैश करना पड़ेगा। सेट बूट स्लॉट, बूट मतलब होता है ऑन होना, ये मोबाइल फोन के डेटा को जो होता है वो सेट करता है। वैसे फ्लैश फाइल अपन ने चढ़ा दी, ऐसा होता है कि एमएमसी जब प्रोग्राम करते हैं तो कई मोबाइल फोन कई बार जो है चालू नहीं हो पाता है, लोगों पे बना देता है। वो इसलिए बना देता है कि उसका डेटा अंदर बिखरा हुआ रहता है,
जैसे आप उसको सेंड गुड स्लॉट कर दोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में जम जाएगा, तो मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। पर ये वाले ऑप्शन आपको एमएमसी के अंदर भी मिलेंगे, तो अपन क्या कर लेंगे, वहीं से काम कर लेंगे, वहीं पे अपन मतलब ये सारी स्टेप बाय स्टेप वहीं मिल जाएगी, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। रीड बैक, यहाँ से आप मीडियाटेक की मोबाइल फोन की फाइल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये पूछ रहे हैं मेरे से इसकी स्केटर फाइल निकालना है, मैंने क्लिक कर दिया, एक फोल्डर आपको बना देना है और उसके बाद मोबाइल फोन क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो जिस भी मोबाइल फोन की आप मीडियाटेक की फाइल निकालना चाह रहे हो वो निकाल के ये क्या कर देगा, सेव कर देगा। बोथ बाईपास, ये भी ऑप्शन बाईपास देने का है, यहाँ से बाईपास दे सकते हो। फोर्स ब्रोम, ये कोई काम का नहीं है हमारा। एक देखो ये अभी जो टेप था हमारा जेनरेट था, नीचे एक और क्या है, अब स्पेशल में आपको सारे अकाउंट लॉक मिलेंगे। जैसे ये ओप्पो के लिए, ओप्पो की इरेज आईडी, मतलब ओप्पो की जो आईडी वो क्या कर सकते हो आप, इरेज कर सकते हो। फिक्स डीएल, फिक्स डीएल ये वही है, डीएल टूल इमेज एरर आता था पहले, अब खत्म हो गया, अब नहीं आता है, वो फिक्स करने का है। डेमो लॉक तोड़ सकते हो, फिक्स कन्वर्ट कोई काम का नहीं है। डिसेबल ओटी अपडेट भी हमारे पहले इवेंसी के बाद ऐसा होता था कि ओटी अपडेट डिसेबल करना पड़ता था, पर अब ये फंक्शन नहीं है, हट गया, तो कोई काम का नहीं है। आईएमई नंबर रिपेयर करना हो अगर वीवो का तो यहाँ से आप कर सकते हो। डेमो लॉक तोड़ सकते हो, एमआई अकाउंट में यहाँ से आप तोड़ सकते हो। फिक्स डाउनग्रेड, डाउनग्रेड मतलब होता है कि आप मोबाइल फोन को किसी नीचे वाले वर्जन की फाइल से फ्लैश एमआई के लिए दे रखा है, पर ऐसा कोई तरीका अब नहीं है। अब तुम बिना डाउनग्रेड किए कोई सी भी फाइल दे दो वो ले लेगा, उसके लिए डाउनग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। मैम हाँ, जैसे वो के आईएमआई पे अपन ने क्लिक करा था, तो डायरेक्ट आईएमआई डाल देंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट ले लेगा वो आईएमआई, या कुछ फाइल वाइल चूज करना है। बिल्कुल, देखो वीवो या तो आईएमई नंबर क्या करना पड़ेगा, टाइप। जब इन्हें मेथड दे रखे हैं यहाँ, आप 4G मोबाइल फोन की जेनरिक मेथड से करना चाह रहे हो, है ना, वीवो के लिए, रियलमी के लिए, एसपीडी सीपीयू के लिए, तो जो भी आपका मीडियाटेक है तो मीडियाटेक कर दो, वीवो है तो वीवो कर दो 4G, और बस राइट कर देना, और कुछ भी नहीं है, बस यही है। इतने में आईएमआई ले लें। बिल्कुल, मीडियाटेक में आईएमई नंबर डालना जो है वो ज्यादा कठिन काम नहीं है, क्वालकॉम में थोड़ा सा होता है। केजी लोग तोड़ सकते हो यहाँ से। हुआई रिमूव आईडी, हुआई के जो मोबाइल फोन आते हैं ना, होनर हुआई, उसकी आईडी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, तो आपके मीडियाटेक वाला आईडी के, हाँ, जैसे आपका ओप्पो आईडी आती है अकाउंट, हाँ ठीक है, वो है एमआई अकाउंट और ये होनर हुआई के मोबाइल फोन में भी आईडी लगी रहती है, तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अच्छा, ये मीडियाटेक में भी सैमसंग की फाइल अपलोड हो जाती है, वो यहीं से हो जाती है। स्केटर की जगह सैमसंग वाली फाइल क्या कर दो आप, अपलोड कर दो, तो चारों एपी बीएल जो भी रहती है आपकी सारी फाइलें ये ले लेता है। तो यहाँ भी आप सैमसंग का डेट मोबाइल फोन फ्लैश कर सकते हो, फाइल डाउनलोड हो जाए तो अपन अपलोड करके देख लेंगे, हो गई। तो दो टाइप है, जेनरिक और स्पेशल। वैसे तो आपका जेनरिक में ही काम हो जाता है, क्योंकि अगर दुकानदार हो तो आप लोग जानते होंगे कि ओप्पो आईडी और इनको तुड़वाने के लिए मोबाइल फोन बहुत कम आते ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो एमआई अकाउंट आता है, बस एमआई अकाउंट क्या मिलेगा, एमआई आ जाता है, सैमसंग क्लाउड आ जाता है, डिस्क में स्पेस नहीं है। ये लोग घर पे ले जाते हैं।
रिपेयर के लिए देता है। इसको तुमने सर से दिखवाया ना? हाँ वो कपाल सबको दिखाया था, उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। नहीं, ड्रेसिंग वाले सर को, ड्रेसिंग वाले सर को दिखाना था ना? तो वो सर ने बोला था कि उससे चेक कर लेना, वो पत्ते से अपने डायरेक्ट डीसी मशीन से। ये बता। क्योंकि मशीन पे इसकी रीडिंग जो है ना वो स्टॉक नहीं हो रही है, ऊपर नीचे आ रही है। चलो और लगा के तू देख ले, अगर ले ले तो फिर ठीक। देखो क्वालकॉम वाला है, यहीं से हमारी फाइल अपलोड होती है। तो यहाँ हम गए, अभी हम सैमसंग प्लेस करना चाह रहे हैं। हाँ। कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर देना है आपको। देखो सारी आ गई, हाँ। देखो ये एपी आ गई, सीपी आ गई, सीएससी आ गई, देख रहे हो? हाँ। तो चारों फाइल क्या हो गई आपकी, आ गई। अब मोबाइल फोन तो रेड कंडीशन में, पहले तो फ्लैश लगा के देखते फिर आगे समझेंगे। मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सैमसंग फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, निकालते फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये फ्लैश नहीं ले रहा है ना, पहले फाइल अनजिप करता है सारी, तो वो क्या हो रही है, अनपेग हो रही है। ध्यान ने एक अनपेग का क्या करवा दिया, फोल्डर, उसमें हमारी फाइलें आ जाएगी।
ये डेट में जाता, इसके अंदर ट्रेसिंग के अंदर करंट लेके क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो फिलहाल देख लें अगर, क्योंकि और कहीं दिक्कत है उसके अंदर, वैसे तो सॉफ्टवेयर की जो दिक्कत है ना वो नहीं है। डेट तो अपने सॉफ्टवेयर के बाद ही हुआ ना। हाँ हाँ हुआ, उसी से डेट नहीं हुआ, वो चालू कंडीशन में है, किसी में चालू डेट में नहीं माना जाएगा वो। डेट तब माना जाए वो, ये मतलब सॉफ्टवेयर से डेट तब माना जाता है जब रीडिंग स्टॉप हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत दूसरी चीज में हो जाती है, तो दूसरी चीज में हो जाती है तो फिर वो हार्डवेयर से सही होता है। वो रीडिंग बताती है अभी स्टॉक हो रहा है, स्टॉक ये स्टॉक नहीं हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर से वो डेट नहीं आता। अभी डायरेक्ट करंट का क्या हो जा रहा है, जितनी देर अपन बटन दबा रहे हैं उतनी देर तो करंट ले रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो वो डेट में जाएगा, आपको मिलती है। जैसे मीडियाटेक के अंदर स्केडल मिलती है, क्वालकॉम के अंदर वो प्रोग्राम पेज 0 मिलती है। तो वो जो पेज फाइल है आपकी, वो कहाँ से अपलोड होगी, यहाँ से। अच्छा, इसमें भी सेम सिस्टम है। अभी सारे ऑप्शन क्या है, ब्लर है। और अगर कोई ऑप्शन किसी मोबाइल फोन का लॉक वगैरह तोड़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मॉडल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ जाके हाईलाइट हो जाएंगे ना। हाँ सब देखो, 150i मैंने रियलमी का सिलेक्ट कर दिया तो सारे ऑप्शन क्या हो गए, जनरेट हो गए। फॉर्मेट कर सकते हो इसकी, FRP कर सकते हो, बूट लोडर को अनलॉक भी कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो, रीड बैक इसकी फाइल भी आप निकाल सकते हो। तो ये वाले ऑप्शन के लिए आपको मॉडल क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सैमसंग में भी SPD CPU कुछ खोलना है तो सैमसंग सिलेक्ट आप कर सकते हो, मोटोरोला में भी कुछ में देखो आप। तो यहाँ पर पहले आपको मॉडल क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑप्शन क्या होंगे आपके जनरेट होंगे। पेक फाइल आपकी यहाँ से अपलोड हो जाएगी, लोड पेक है ना, एक आध होगी शायद, होगी मेरे पास तो। ये फाइल तो ये वाली होगी, ये उसमें पेज फाइल क्या दिख रहा है, देख रहे हैं। तो पेज फाइल कहाँ से अपलोड हो जाएगी, यहाँ से। जैसे वो फाइल के आपको ये पूरा वर्जन नहीं दिख रहा है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है पेज। दूसरा वो मेट्रोला SPC। ये आप देखोगे जैसे एक रियलमी के फोन की है, तो ये पेज फाइल है, देखो लिखा है पेज। तो यहाँ पर आप पेज फाइल अपलोड करके मोबाइल फोन फ्लैश कर सकते हो, ठीक। कनेक्टिविटी का तरीका देखें तो मीडियाटेक जैसा सेम है, इसमें बंद मोड या फिर अप डाउन के साथ में केबल लगाओ, या फिर अप के साथ में केबल, या फिर डाउन के साथ में लगाओ। इसमें ज्यादातर जो केबल लगती है वो सिंगल वॉल्यूम के साथ लगती है, या तो अप के साथ में केबल लगा दो या फिर डाउन के साथ में केबल लगा दो। ये कुछ बॉक्स और है ना जो हमारे काम के इसके अंदर, जैसे एंड्रॉइड वाला, एंड्रॉइड के अंदर आप OFP फाइल क्या कर सकते हो, अनपैक कर सकते हो। अच्छा, पहले इसमें एक ही ऑप्शन था OFP अनपैक के नाम से, अब इनने 2 कर दिए, क्वालकॉम की अलग और मीडियाटेक की, ठीक है ना। मीडियाटेक वाला फोन होगा तो आपको यहाँ से अनपैक करना पड़ेगी, क्वालकॉम है तो यहाँ से अनपैक करना। नोकिया की फाइल भी क्या कर सकते हो आप, अनपैक कर सकते हो। अगर किसी मोबाइल फोन की FRP बाईपास करना हो तो वो आप यहाँ से। अच्छा, ये जनरली मैं आपको बताऊँ ये ऑप्शन काम में कैसे आता है। ये जो FRP बाईपास है ना, कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि आप FRP बाईपास करना चाहते हो तो मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर जाना पड़ता है, और वहाँ से ऑप्शन रहता है कि भाई पहले तो आप उसका यूट्यूब ओपन करो, फिर वहाँ से अंदर जा सकते हो। तो ये ऑप्शन सीधा तुमको यूट्यूब पे छोड़ देता है। तुमने अगर यहाँ मोबाइल फोन कनेक्ट कर दिया तो ये तुम्हारे मोबाइल फोन में क्या ऑन कर देगा, यूट्यूब। फिर तुम बाईपास जो है वो अंदर ये मोबाइल फोन पे देख के कर सकते हो, यूट्यूब आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आसानी से, मतलब अक्सर ऐसा अंदर छोड़ देता मोबाइल फोन की अपने। मैं क्वेश्चन है यूट्यूब साथ में बोल, हम जब भी करते हैं ना वो यूट्यूब से FRP बाईपास, तो कभी कभार अपडेट मांगता है यूट्यूब। हाँ मांगता है ना, अपडेटेड वर्जन नहीं होगा तो अपडेट ही मांगेगा वो। नहीं वो अपडेट नहीं होता, फिर वो अपडेट थोड़ी ना होगा। सही नहीं वो जब एकदम सेम वर्जन की रहते हैं, फिर भी अपडेट कैसे होगा, मोबाइल फोन तुम्हारे चालू कंडीशन में है ही नहीं, तो फिर क्या करना है, सेटिंग में एक बाईपास वाला ऑप्शन खत्म है। मार दो महाराज, वापस आगे से मार दो फिर आ जाएगा। नहीं आता है वो, नहीं आता है। देख लिया मैंने। फिर है ना वो वाला ऑप्शन खत्म है, भाई तुम्हारा मोबाइल फोन अपडेटेड नहीं है और ऐसे में लोग मांग रहा है वो। तो जब तक अगर तुम अपडेट करने जाओगे तो अपडेट के लिए भी क्या मांगेगा, जीमेल आईडी मांगेगा। अब जीमेल आईडी के लिए तुम अपडेट कर रहे हो, वो ऐसी कंडीशन में बाईपास वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है।
तो मैडम फिर वो ये दूसरा देखिए तरीका तो है। तरीके रहते हैं सब पर दूसरे तरीके से टूल वगैरह से तोड़ लो, है ना। ऑनलाइन मॉडल हो तो ऑनलाइन तुड़वा लो, या फिर यूएफआई बॉक्स जो रहता है वो सबसे लास्ट तरीका है, जंपर लगा के सीधा तोड़ लो। वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको मोबाइल फोन का लॉक नहीं है, किसी भी कंडीशन में लॉक ऑनलाइन ऑफलाइन सब सब नहीं हो रहा। सारे ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं। यूएफआई तोड़ देगा। यूएफआई बॉक्स तोड़, वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं है, 4 जंपर लगाने पड़ते हैं और आप लोग तोड़ सकते हैं। एसपीआरडी बाईपास एफआरपी, एसपीडी सीपीयू की भी एफआरपी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। और उसके अलावा जो काम के टैब है इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप किसी भी मोबाइल फोन के क्या कर सकते हो, टेस्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। देख सकते हो, है ना। डिवाइस मैनेजर, ये तो सीधा आपका पोर्ट चेक करने के लिए, भाई आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो कहाँ पे देखना पड़ता है, डिवाइस मैनेजर। या तो आप सीधा यहाँ भी सर्च कर सकते हो डिवाइस मैनेजर, तो ये यहाँ पर वो भी शॉर्टकट है ना ये कंप्यूटर shortcut है इसी के अंदर। पोर्ट बना रहे क्यों बना रहे। डिवाइस मैनेजर के अंदर आप चेक कर सकते, जैसे कोई मोबाइल फोन डेड है, ठीक, और आपने जैसे कनेक्टिविटी लगा दी मोबाइल फोन को, तो बता देगा आपका मोबाइल या कनेक्टिविटी बना रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे हमने एमएमसी और अभी सीपीयू रिवॉल्व कर दी, तो इस पे चेक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। जैसे देखो मेरा चालू फोन है, मैंने चालू में लगा दिया, लिंक होता है ना हाँ रिफ्रेश लेता है। आवाज आई, यहाँ भी कनेक्टिविटी की आवाज आई, ये भी आई, है ना। अब यहाँ से तो आपको, अभी तो मेरा किस कंडीशन में, चालू कंडीशन में, तो मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी डाटा शेयरिंग की, फाइल ट्रांसफर जो भी है। ये आया पोर्टेबल डिवाइस, इसको अपडेट करना पड़ता है यहाँ से। जैसे मेरा एमटीपी है, मतलब मीडिया ट्रांसफर करना है, तो मेरा मीडिया ट्रांसफर ड्राइवर पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इसमें सॉफ्टवेयर के ड्राइवर डले, वरना जनरली ऐसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं लगती है। देखो ये फोन का नाम आ गया। अच्छा एक चीज और समझो, तुम्हारा वो सैमसंग वाला फोन देना, जैसे भी ये क्वालकॉम का डायग्नोस्टिक कोड बनता है, मतलब बोला ये जाता है कि मोबाइल फोन चालू कंडीशन में है। आ रही बात समझ में?